अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम 9th और 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये चैप्टर की तैयारी हमने पूरी आपके लिए रखी है ताकि कम से कम टाइम में आपको हम अपना लेक्चर कंप्लीट कर सके। क्लास 10 के अंदर ये चैप्टर 5 मार्क्स का 3.6 से क्वेश्चन आता है हर साल, और इसके अलावा 1, 2 या 3 MCQs हैं जो आपको पेपर के अंदर दी जाती हैं। हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो इस चैप्टर के बारे में और बाकी चैप्टरों के बारे में हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, जो हमारी सबसे पहली वीडियो है जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। और इसी तरह क्लास 9 के अंदर भी तकरीबन वही पैटर्न, क्योंकि आइंदा सालों में लॉग सिर्फ 9th क्लास में रहेगा, मैट्रिक क्लास में लॉग खत्म हो जाएगा। लिहाजा जो चीजें मैट्रिक में इम्पोर्टेंट है वही चीजें क्लास 9 के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसके अलावा आपकी 1, 2 या 3 MCQs दी जाती है। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। और 3.6 से पहले आपको एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा सीखना पड़ेगा। इसके लिए जैसे कि बताया हमने पूरी तैयारी रखी हुई है, और ये टॉपिक हमारे मैथ्स में कई टॉपिक से डिफरेंट है। यानी ये बात मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि अगर आपको 3.4 में कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लेना नहीं आएगा तो आप जो है 3.6 बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो लिहाजा इसमें जब तक कि आपको इस चीज में पूरी, यानी कि इस कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, जैसे कि अभी हम बात तो कर रहे हैं लेकिन अभी आपको नहीं मालूम कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटिसा क्या है, लेकिन दो चीजें हैं जो आपको लॉग के अंदर फाइंड आउट करनी पड़ती है। आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं ताकि जो हम आपसे बात करें तो उसका पहले आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या मेंटिसा होता है, ये हम बार बार तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब आ जाते हैं इसके बारे में कि आपको बताएं कि ये क्या है और क्या होता है। बेसिकली अगर हम पूरी बात लॉग से मुतालिक आपको बताने लगे 10 मिनट की वीडियो यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कोशिश ये है कि पहले आपको करना आ जाए और उसके बाद हम इसके बारे में आपको तफसीली किसी भी वीडियोस के अंदर बता देंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड ये बात है। एक्सरसाइज 3.4 से देखिए हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को आपने समझना होगा। और इस चार्ट में हमने एक टारगेट लिया है कि हमारे पास लॉगरिथम जो है शॉर्ट में LOG करके लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? LOG। लेकिन हम इसे लॉग ही पढ़ते हैं और लॉगरिथम नहीं कहते, लॉग कह देते हैं। और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे या टारगेट के तौर पे एक नंबर लिखा हुआ है 43.76। कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हमने एक टास्क बनाया है कि हमें इस नंबर का लॉग लेना है। लॉग क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, ये जब आपको आ जाएगा तो हम अगली वीडियोस के अंदर आपको इसके बारे में बताएंगे। अभी बेहतर है कि आपको करना है। ठीक है, तो लॉग को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो लॉग के 2 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक और नंबर 2 मेंटिसा। तो इस लॉग को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 मराहिल से गुजरना होगा। नंबर 1 जैसे कि बताया कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 मेंटिसा। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि यहाँ ऐसा नहीं है कि इसे नंबर 1 लिख दिया, इसे नंबर 2 लिख दिया, या इसे नंबर 1 लिख दें, इसे नंबर 2 लिख दें, ऐसा नहीं है। बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि आप किसी को भी नंबर 1 किसी को भी नंबर 2 कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉपी और एक बुक, नंबर 1 कॉपी, नंबर 2 बुक, या नंबर 1 बुक, नंबर 2 कॉपी, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि लॉग लेते वक्त हमें हमेशा कैरेक्टरिस्टिक पहले लेना होता है और मेंटिसा बाद में लेना होता है। तो ये बात नोट रखिएगा कि नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि लॉग लेते हुए हमें कैरेक्टरिस्टिक पहले हैंडल करना है। हैंडल मीन्स उसे हमें उसके तरीकेकार से करना होगा, और नंबर 2 पे मेंटिसा हमें लेना होगा। तो अभी हम बात मेंटिसा की नहीं कर रहे, टोटल बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक।
और कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 है। और कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप के होते हैं। किस टाइप के? दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी कि हमें ये जानना है कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक कब बोलेंगे और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कब बोलेंगे। तो अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक कब बोलना है और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कब बोलना है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। आपके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लिए जिससे हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का मालूम कैसे होगा। बेसिकली जो वैल्यू हमारे पास 1 या 1 से बड़ी होगी, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास वैल्यू हमारे पास 1 या 1 से ग्रेटर होगी, यानी कि वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर वैल्यू हमारी होगी, वो कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव कहलाएगा, यानी कि वैल्यू 1 या 1 से बड़ी। अब आप यहाँ पे देखें कि ये हर वैल्यू 1 से बड़ी है। पॉइंट से पहले देखें 583 लिखा है, यहाँ पे पॉइंट जब ना नजर आए, यानी कि नजर नहीं आ रहा तो लास्ट में होता है, हम लिखते नहीं है। तो ये 7824 है और इसमें 82 के बाद पॉइंट है, यहाँ 7 के बाद पॉइंट है और यहाँ बहुत से नंबरों के बाद पॉइंट दिया हुआ है। तो बेसिकली ये तमाम नंबर जो है 1 से बड़े हैं और जब 1 से बड़े होंगे तो हम फौरन कहेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगा जब वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। अंडरस्टूड? ये तमाम वैल्यूज 1 से बड़ी हैं। इसके लिए आपको बेहतरीन मौका यह है या तरीकाकार यह है कि हम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं और आपको फौरन समझ आ जाएगा कि इसमें जो हमारी वैल्यू है वो 1 से जो है वो छोटी होगी। क्या होगी? 1 से छोटी होगी, इक्वल नहीं होगी, यानी कि 1 से छोटी का मतलब है कि, और आप इस तरह से देख सकते हैं कि पॉइंट से पहले अगर 0 है, पॉइंट से पहले 0, पॉइंट से पहले 0, पॉइंट से पहले सब में 0 दिया है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी है। और अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो हम फौरन कहेंगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो याद रहे कि अगर वैल्यू हमारी 1 से छोटी हो, ये हमारा लेस देन का निशान है कि हमारी जो वैल्यू है, यानी हमारी वैल्यू जो है लॉग के अंदर अगर 1 से छोटी है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें कहना होता है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो हमने किस लॉजिक के ऊपर कहना है? अगर वैल्यू, और अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो याद रखें कि पॉइंट से पहले अगर 0 है तो वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी होगी तो हम फौरन कहेंगे कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? नेगेटिव। और पॉइंट से पहले अगर 0 नहीं है तो वो बड़ी है, तो हम फौरन बोलेंगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो बात हो गई पहचान की। तो नंबर 1 आप याद रखेंगे पहचान, कि हमने पॉजिटिव कब कहना है, नेगेटिव क्या कहना है। अब हम नेगेटिव की बात हम बाद में करेंगे, हम पहले आ जाते हैं पॉजिटिव के ऊपर कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का तरीकाकार क्या होता है। याद रखें कि इसको समझाने के 2 तरीके हैं। एक वो तरीका जिसमें आपको 3.1 यानी कि साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है आपको पता होना चाहिए, वो बेस्ट टेक्निक है। लेकिन अगर आप 3.1 नहीं करेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ जो कि तरीका का जरा कम यूज होता है,
लेकिन अच्छे और कमजोर बच्चे दोनों इससे बड़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ये मैं तजर्बा करके देख चुका हूँ। ठीक है, तो हम वो तरीका आपके सामने पेश करते हैं। तो याद रखें कि जब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है तो उस वक्त हमारा तरीकाकार ये होता है, ये बात जानते हुए कि लॉग का फर्स्ट स्टेप कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर 2 मेंटिसा है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक से फारिग होंगे हम मेंटिसा के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वैल्यू हमारी अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव होगा। ये तमाम वैल्यूज 1 से बड़ी हैं। अब आते हैं तरीके पे। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाना है और लॉग के आगे जब ये ऐसा नंबर लिखे होंगे तो हमने करना क्या होगा कि पॉइंट से पहले जो है वो नंबर को काउंट करना है। कितने, जैसे 1 2 3, तो कितने 3, तो एक कम कर देंगे। क्या कर देंगे, एक कम। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। फौरन हमें एक अदद पॉइंट लगा देना होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली पॉइंट्स में मतलब के 1 से नंबर या तो मतलब के हमारे पास इंटीजर्स नंबर होते हैं। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 0 -1 -2 -3, लेकिन पॉइंट के अंदर हमेशा मेंटिसा आता है। ये बात आपको समझ आएगी पूरा समझने के बाद। लेकिन अभी भी हम आपको बताएंगे कि हमारे पास जो मेंटिसा होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है और कैरेक्टरिस्टिक हमारे इंटीजर्स नंबर होते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो तरीकाकार क्या बताया कि पॉइंट से जो इधर के नंबर्स होंगे उसमें नंबर्स काउंट करने हैं 1 2 3, जितने नंबर होंगे एक कम कर लेना है तो आपका 2 पॉइंट आया। इसी तरह से हमने एग्जाम्पल्स इस तरह की रखी हैं कि हर बात सामने आ रही है। आप फर्स्ट करें पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो पॉइंट सबसे लास्ट में होता है जो लिखा नहीं जाता। तो अब इसमें कितने नंबर है, पॉइंट से इधर को 1 2 3 4, तो 4 है तो 1 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पॉइंट। इसी तरह देखें हमने हर एग्जाम्पल आपको रखी है आपके सामने ताकि आपको बात में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ देखिए पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 2 नंबर है, एक निकाल दिया तो क्या आ गया 1 पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि पॉइंट से पहले एक ही नंबर है जो 7 है, 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे और फॉरन पॉइंट लगाना है। और यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है कि नंबर नॉर्मली हमारे 4 के लिहाज से होते हैं, मतलब कि 4 डिजिट मैक्सिमम आपको दिए होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं दिए होते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा बात होती है, इसके लिए हमने यहाँ पे भी 5th पॉइंट और इधर भी लिया है कि फर्स्ट करें अगर आपके नंबर ज्यादा हो जाए तो कैरेक्टरिस्टिक लेने का वही तरीका होगा। मेंटिसा के अंदर अलबत्ता बात चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे भी करना वही है कि पॉइंट से पहले आप नंबर गिने, कितने 1 2 3 4 5 6, तो 1 कम कर देंगे तो हमारे पास 6 में से 1 कम किया तो क्या आ गया 5 पॉइंट। तो लिहाजा ये हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आ चुके हैं। और मेंटिसा जो भी आएगा पॉइंट के बाद लिखा जाएगा, मेंटिसा जो भी आएगा पॉइंट के बाद यहाँ पे लिखे जाएंगे। लेकिन बात हो रही है अभी कैरेक्टरिस्टिक की, तो पॉजिटिव का तो तरीकाकार हमने आपको बता दिया। तो हम इसका फॉर्मूला भी लिख के बता सकते थे, लेकिन जबानी सुन ले, वीडियो को बार बार सुन ले, देखें, गौर से सुने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे। जैसे कि मैंने बताया कि नंबर 1 में सिर्फ हमें कैरेक्टरिस्टिक हैंडल करना है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। नेगेटिव की फिर से बात करते हैं, क्या है पहचान कि पॉइंट से पहले 0 मतलब 1 से वैल्यू छोटी होगी। अच्छा, यहाँ तरीका का थोड़ा सा चेंज है। वो तरीका का ये है कि यहाँ पे इक्वल्स टू तो लगाना है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद जो इब्तदाई 0 है यानी कि 0 जो दिए है सिर्फ उन्हें काउंट करना होगा। और हमारी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट से नंबर गिनने की हमारी इस जानिब होगी और हम सिर्फ किनको गिनेंगे जो 0 नंबर है। जैसे यहाँ मैंने 0 0 लिख दिया है,
यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ 385, यानी कि यहाँ पे हर नंबर काउंट करते हुए हम पीछे को जाएंगे। यहाँ पे हमने इस साइड जाना है, ये बात याद रखनी पड़ेगी, और सिर्फ जीरो काउंट करने पड़ेंगे। तो पॉइंट के बाद कितने यहाँ जीरो हैं? 2 है। कितने हैं? 2। 1 नंबर इसमें ऐड करना होगा। याद रखना है कि माइनस कैरेक्टरिस्टिक में जितने सिफर होंगे उसमें एक नंबर आपने बढ़ाना है, याद रखने। और इसे हमने लिखना है 3 बार बना के। क्या? 3 के ऊपर माइनस लिखना है, ठीक है। वहां पे -1 करते थे, यहाँ पे हम एक नंबर बढ़ाएंगे। लेकिन नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है कि बार आएगा। क्या आएगा? बार आएगा। तो बार आने के बाद अब आगे भी हमने ये करना है कि इसको भी हम देखेंगे तो हमें फौरन पता लग गया पॉइंट से पहले 0 है, नंबर 1 से छोटा है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगा। पॉइंट के बाद 0 काउंट करते हैं, कितने? 1 2 3। तो एक नंबर बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा इसका? 4 बार पॉइंट। इसी तरह आप यहाँ पे आ जाते हैं तो इस नंबर पे आते हैं तो देखें ये सारे ही नंबर 1 से छोटे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक 0 है और एक नंबर हमने अपनी तरफ से बढ़ाना है। अगर अंदर जो भी n सिफर यानी कि सिफर नंबरों की तादाद होगी उसमें हमने एक अदद प्लस करना होगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये फिगर बनाते हैं और यहाँ हमें जहन में क्या रखना होगा कि यहाँ पे ये n जो है वो हर नंबर को काउंट करना है पॉइंट से पहले। डायरेक्शन हमें याद रखनी है, पॉइंट से इधर को जाना है, हर नंबर गिनना है। और n जो है वो नंबर्स होंगे जो हमें डिजिट्स हमने गिनने हैं। और यहाँ पे हमें पॉइंट से कहाँ जाना है? हमें इस जानिब जाना है, ठीक है। और सिर्फ हमें क्या काउंट करना है? 0। तो n बेसिकली क्या है? सिफर्स की तादाद। अच्छा, अब इधर एक सिफर है, पॉइंट के बाद एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार पॉइंट। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई सिफर नहीं है, कोई भी सिफर नहीं है, लेकिन 1 ऐड करना ही करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 बार पॉइंट। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये जो फिफ्थ शक्ल इधर भी ली थी, इधर भी ली थी, ये एक एक्स्ट्रा बात की थी ताकि आप ब्लॉक के अंदर अच्छे से अच्छा नॉलेज रखें। देखिए, पॉइंट से पहले 0 तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 सिफर है, 1 और 1 2। तो याद रखेंगे 2 सिफर के बाद जैसे ही सिफर के बाद कोई नंबर चेंज आ जाएगा, यानी सिफर के अलावा जैसे 2 आया है, तो उससे आगे जितने 0 होंगे वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। तो लिहाजा 1 और 1, यहाँ पे 2 सिफर है तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। और बार लगाने के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये तो भाई हमारा जो है पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया और नेगेटिव भी कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब बात चलती है नंबर 2 यानी कि मेंटिसा के ऊपर। मेंटिसा के अंदर बेसिकली हमें बुक के पीछे लॉग टेबल दिया होता है, उसके अंदर हमें मेंटिसा देखना होता है, ठीक है। और आपको एग्जाम के अंदर ऑन डिमांड, यानी कि अगर आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो बोर्ड में आपको वो लॉग बुक आपको वैसे नहीं देंगे। अगर आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ऑन डिमांड उन्हें कहेंगे कि हमें लॉग टेबल चाहिए। तो कोशिश होनी चाहिए कि लॉग बुक जो है बोर्ड में, हो सकता है बच्चे ज्यादा हों, बुक्स कम हो, तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा डिले ना किया जाए। शुरू के मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 क्वेश्चंस करने तो आप इसे 5 क्वेश्चन के अंदर जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि आप लॉग टेबल की डिमांड करें और वहां पे आपको बुक ना मिले। लिहाजा इन बातों का हम एग्जाम के दिनों में भी आपको वीडियो बना के बताते रहेंगे। अब हम चलते हैं मेंटिसा के। तो हमने आपके लिए सिलसिला इस तरह से किया है कि जैसे कि बुक के अंदर मेंटिसा आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि बुक के आखिर में इस तरह लॉगरिथम होता है, ठीक है। अब चूंकि ये लॉगरिथम जो है वो इतना छोटा लिखा हुआ है कि आपको वीडियोस के अंदर बिल्कुल सही से नजर नहीं आएगा। इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि यहाँ आप वीडियो को रोक के अपनी बुक ले आए और बुक के पीछे आप अपना लॉगरिथम ओपन करें और ओपन करने के बाद वीडियो के साथ साथ तरीके कार को
नोट करें। इस सिलसिले में हमने इससे मिलता जुलता एक टेबल यहाँ पे हमने अपने मकसद के लिहाज से बना लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ कोई देखें वैल्यूज लिखी और यहाँ लिखी है, बाकी नहीं लिखी, लेकिन जो नहीं लिखी वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं थोड़ी सी, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा लॉग टेबल भरा होता है। जो बेहतर है कि आप वीडियो को यहाँ रोक के अपनी बुक ले आएं और लॉग टेबल ओपन करें ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ आ सके। क्योंकि कुछ वीडियोस के अंदर चीजें समझाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब आप हमारे सामने नहीं होते, तो लिहाजा इस वक्त भी बिल्कुल उसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बुक ले आए और ओपन करें ताकि आपको समझाएं। देखें, अब हमने क्या है कि हमारे पास ये भी बहुत सारे नंबर है और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में भी पॉजिटिव में भी बहुत है, तो हम ये वाला जो हिस्सा है वो उठा के ले लेते हैं और ताकि हम आपको इसको एक्सप्लेन कर सकें। अब ये वाला पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का एक हम यहाँ सैंपल यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो लिखा हुआ था हमारे पास log 58 ने 583.7 और इसका कैरेक्टरिस्टिक एक बार फिर आपको रिपीट करते हुए समझा देते हैं कि स्टेप नंबर 1 क्या था। ये 2 पॉइंट आया हुआ था, हम पॉइंट से पहले नंबर यहाँ पे गिनेंगे, कितने हैं 1 2 3, एक नंबर कम करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 2, तो 2 हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, फौरन हमने पॉइंट लगा देना है। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा कि हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर यानी कि जब हम लॉग सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हमें 4 नंबर भी मिल सकते हैं, 3 नंबर भी मिल सकते हैं, 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 1 नंबर भी, क्योंकि हम अपने 30 ईयर एक्सपीरियंस के अंदर जो जान चुके हैं, हमने एक ही बात समझानी होती है जिससे सारी कवर हो जाए। तो ये हमारी पहली एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल्स और हैं इसके अलावा, वो हम फौरन इसके बाद लिखेंगे और इसी की बदौलत उसे भी हम फाइंड आउट कर देंगे। तो और अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हम अभी नोट कर लेते हैं ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। और हमने काम ऐसा करना है कि हमारा टाइम भी बचे, जल्दी जल्दी हो और आपको भी आसानी से समझ आए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर लिया है सिलसिला कि देखें यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 1 नंबर है। तो मेंटिसा लेते वक्त हमें इन 4 बातों का जहन में रखना होगा। ये सबसे मैक्सिमम बात है, इसमें 4 नंबर आ रहे हैं। तो अब हम बात शुरू करते हैं। देखिए, हमने करना क्या होगा कि हमारे पास इस तरह से लॉग का टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस लॉग टेबल का थोड़ा सा तरीकाकार आप जानिए, वो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे 10 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 11 12 13, और बाकायदगी के साथ हर नंबर एक एक करते हुए बढ़ता हुआ 99 तक चले जाता है, ठीक है। 2 पेजेस के ऊपर है, एक पे गालिबन 50 तक है, अगले पेज पे 51 से लेके आपके 99 तक आपको मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहां से आपके नंबर जो है 0 to 9 तक लिखे होते हैं। क्या 0 to 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निस्बतन थोड़े थोड़े फासले पे होते हैं, जबकि ये डिफरेंस कॉलम कहलाता है और ये काफी करीब करीब लिखे होते हैं नंबर, देखें आप उसमें। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होता, याद रखिएगा, हमेशा डिफरेंस कॉलम 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम मालूम कर रहे हैं मेंटिसा, लॉग ले चुके हैं, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमें करना क्या होता है, हमेशा वहां पे इस तरह के निशान नहीं बनाएंगे, हमेशा इन दोनों नंबर्स का पेयर, यानी कि पहले 2 नंबर जो 10 या 10 से बड़े हों, तो हमने 2 नंबर्स का पेयर बनाना है, ठीक है। 2 नंबर्स का पेयर बनाने के बाद हमने इस वाली लाइन के अंदर वहां तक जाना है जहां हमें 58 नंबर मिले, जो हमें ये 2 नंबर मिले हुए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इधर आ जाए, अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो 78 तक आएंगे, इसको देखेंगे तो 82, इसको देखेंगे तो 73, इसको देखेंगे तो
81 पे आएंगे। तो लिहाजा ये हमने एक ही क्वेश्चन से, क्योंकि हम इतना डिटेल में इसको नहीं बना सकते थे, वीडियो आपको पता वैसे ही बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये 58 है, तो यहाँ पे हमने 58 पे आना है, और 58 पे आने के बाद हमें एक अदद स्केल रखना चाहिए। स्केल हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे 58 है तो आपके पास एक बड़ा सा स्केल होना चाहिए, और स्केल को हमें इस तरह से जब हम रखेंगे तो समझ लें हमारा स्केल इस तरह से नंबर्स को एक रॉ में शो कर रहा होगा कि इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक रॉ बन रही होगी। ओके, तो हमने कोशिश की है कि आपको स्केल की तरह एक बात करके बताए। तो हमें करना क्या होगा कि हमेशा शुरू के 2 नंबर यहां से ढूंढने 58, और जो तरतीब के लिहाज से तीसरे नंबर पे जो डिजिट लिखा है, जो इत्तफाक से 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो बात मिक्स नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 डिजिट पे जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे इत्तफाक से 3 लिखा है, लेकिन यहाँ 4 भी 5 भी 6 भी 0 भी कुछ भी हो सकता था। तो अब जैसे कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3, तो हमने 58 यहां से तलाश करना है। हमने स्केल रखना है, एक सीधा सा स्केल रखना है हमने, और स्केल रख के हमने इसकी रॉ को सिलेक्ट कर लेना है। तीसरा नंबर जो इत्तफाक से 3 लिखा है, हमने यहां से 3 को देखते हुए स्केल की बदौलत या नंबर्स की बदौलत यहां से नीचे तक आना है, यानी कि वो वाली 58 की रॉ में जो 3 की लाइन में, यानी कि 3 कॉलम में जो आ रहा है, वो नंबर हमें रफ वर्क में नोट कर लेना है। रफ वर्क के अंदर नोट कर लेना कि वो नंबर क्या है। तो वो है 7 6 5 7। आप भी देखें, आपके लॉग टेबल में यही नजर आ रहा होगा। और अब बात को आगे बढ़ाते हुए कि पॉइंट का अब जहां मर्जी हो, ये पॉइंट जहां मर्जी हो, इधर हो, लास्ट में हो, बीच में हो, तो मेंटिसिया लेते वक्त हमें पॉइंट को कहीं पे भी हो कोई मसला नहीं करता। हमें अपना तरतीब के लिहाज से चौथा नंबर जो कि 4th नंबर है 7, वो हमें तलाश करना होगा। यहां से 7 की डायरेक्शन पे आते हुए जो हमारे 58 की रॉ के अंदर यहाँ पे नंबर लिखा होगा, हमें उस नंबर को इस नंबर में ऐड कर देना। ये मेंटिसा का तरीकाकार है, पूरी दुनिया में इसी तरह से किया जाता है। तरीकेकार पे सोचा नहीं जाता, समझा जाता है, अमल किया जाता है, और इससे अपना फायदा लिया जाता है। तो इस 5 नंबर को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, 7 5 12 आ रहा है। यहाँ पे 6 हो गया, ये 6 है, ये 7 है। तो हमारे पास ये नंबर हमेशा याद रखें कि इस तरह महसूस होता है कि ये नंबर बहुत बड़ा है, यानी 1 से बड़ा है, लेकिन ये पॉइंट के अंदर स्टार्ट होता है। यानी कि इसके बारे में ये है कि अगर हम इसे सिर्फ हमसे एमसीक्यूज में मेंटिसा पूछा जाएगा तो हम इसको 0.7662 करके भी बता सकते हैं, या बताना होगा तो बताएंगे। लेकिन इस बात से हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे ऐसा एक्स्ट्रा आपको बताया, लेकिन यहाँ जो भी नंबर आएगा हमने क्या करना है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक लेने के बाद ये नंबर पॉइंट के बाद लिखेंगे तो अंडरस्टूड हमारा पॉइंट इधर काउंट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, ये अब मिक्स ना हो, आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से मिक्स हो रहा है। तो लिहाजा इस चीज को आप फोकस कीजिए कि हमने वो रफ वर्क किया है, और रफ वर्क के बदौलत हमने ये चीज फाइंड आउट की है। और जो हमारे पास यहाँ नंबर आएगा, इसका पॉइंट लास्ट में नहीं होता, याद रखें, इसका पॉइंट कहाँ होता है, स्टार्ट में। लेकिन हमें जरा टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट करना हो एग्जाम में, तो हम जब कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं तो ये वैल्यू हम पॉइंट के बाद फौरन लिख देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पॉइंट के अंदर नहीं होते, वो 1 2 3 -1 0 इस तरह के नंबर होते हैं। मेंटिसा हमेशा 1 से छोटा होता है और पॉजिटिव होता है मेंटिसा हमेशा। वो जो भी आएगा तो ये चीज ऐसे नजर आती है, लेकिन नजर ऐसे आनी चाहिए। नजर ऐसे आती है लेकिन नजर ऐसे आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। तो ये हमारा भाई कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया और मेंटिसा भी आ गया। अब हमने चालाकी और उस्तादी ऐसे की है
कि अपनी आसानी के लिए, चूंकि हम इतने नंबर नहीं लिख सकते, तो हमने यही नंबर जो है नीचे रिपीट किए हुए हैं। अब आपने समझना ये है कि हम आपको फटाफट ये बता दें कि जब 4 नंबर होते हैं तो मैक्सिमम तरीकाकार होता है, लेकिन जब 3 नंबर होते हैं, अब जैसे पॉइंट इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट इसका कहाँ है, लास्ट में है। तो अब इसको यहां से हम काउंट करेंगे तो कितने नंबर है, 1 2 3, 3 में से 1 लेस किया, क्या आ गया, 2 पॉइंट। अब आप देखें 58 का पेयर बनाएंगे और 58 का जो पेयर बनेगा वो यही होगा, और 3 नंबर जो होगा वो भी यही होगा। तो हमने यही चालाकी चली है, बल्कि ये होशियारी की है कि आपको इसी की बदौलत सारा कुछ समझा दे। तो तीसरा नंबर यहां से लेंगे और तीसरा नंबर लेने के बाद हम जो भी यहाँ लिखा होगा और सिर्फ वही यहाँ पे उतार देंगे, और इसमें डिफरेंस कॉलम से नंबर कोई ऐड नहीं होगा। और यहाँ पे आते हैं तो 2 नंबर आ जाते हैं। तो 2 नंबर के बाद याद रखें कि पॉइंट के बाद बहुत से जीरो होते हैं जो लिखे नहीं जाते, लेकिन हमें याद रखने पड़ते हैं कि पॉइंट के बाद बहुत से जीरो, दुनिया खत्म हो जाती है, जीरो नहीं खत्म होते। लेकिन यहाँ पे भी थे और यहाँ 7 के बाद भी थे। बात आपको मुश्किल हो सकती है, बस इसमें आप देख लेंगे पॉइंट के बाद कंटिन्यू जीरो होते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 58 का चूंकि 2 नंबर थे, तो हम 58 का चूंकि अब ये नहीं चलेगा, जो जीरो की लाइन में होगा वहां से देख के जो भी हो वो हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पहले लेंगे। पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 2, 1 लेस किया तो अब 1 कैरेक्टरिस्टिक आएगा, और जो नंबर यहाँ होगा वो उठा के आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। अब आते हैं सिंगल नंबर पे। तो सिंगल नंबर लिखा है log 5, और यहाँ पे पॉइंट होता है 0, उसी तरह बहुत सारे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 1 में से 1 लेस करेंगे 0 आएगा, और फिर हमें 50 का, अब यहाँ फर्क आ गया कि इस सूरत में हमें 58 का नहीं बल्कि 50 का 0 देखना है। तो 50 का गालिबन यहाँ पे कहीं होगा नंबर, लेकिन जब 1 नंबर लिखा हो, 5 लिखा है तो 50 का 0 देखेंगे, 3 लिखा है तो 30 का 0 देखेंगे, 2 लिखा है तो 20 का 0 लिखेंगे। अभी 5 लिखा है तो हम 50 का 0 यहाँ पे जो आ रहा होगा वो उठा के डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देंगे। इस तरीके से हम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में भी, जैसे कि यहाँ पे इसकी बात करना जरूरी है, वरना हमारी वीडियो आपकी हर बात को कवर नहीं करेगा। हम अपनी वीडियो खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि नेगेटिव के अंदर जैसे कि हमने कहा कि शुरू के 2 नंबरों का पेयर बनेगा, तो देखें वो पेयर आपका 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे वो पेयर बनेगा 27 का। तो यहाँ से हम 27 में, चूंकि पॉइंट इसका यहाँ आ चुका है, तो इनके बाद बहुत से जीरो होते हैं। तो 27 का हम 0 देखेंगे, यहाँ पे हम 31 का 0 देखेंगे, यहाँ पे हम 42 का पहले यहाँ से 1 देखेंगे, और यहाँ पे 0 होता है तो वहां 0 चूंकि स्टार्ट नहीं होता, वो डिफरेंस होता ही 1 से स्टार्ट है, इसलिए हम 42 का 1 लिख देंगे, और यहाँ पे हम 73 का 1, और वहां से डिफरेंस कॉलम से 2 लेके ऐड करके वो लिखेंगे, और इधर हम 20 का 1 और 2, 1 कहां से 0 to 9 में, और 2 कहां से, वहां से लेके ऐड करके लिखेंगे। तो भाई हमने तो थोड़ा थोड़ा तेजी से आपको समझाया। अब मसला यह है कि जैसे हर इंसान की शक्ल चेंज है, सोच भी चेंज है। कुछ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहते हैं, कुछ तेजी से पढ़ना चाहते हैं। जो आहिस्ता पढ़ना चाहते हैं वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, जो तेजी से पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो में गलतियों के भी इम्कानात होते हैं, कई बच्चों को समझ में भी नहीं आते। बहरहाल चूंकि एक अच्छा और बेहतरीन लेक्चर देने का, आप अगर किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, आप किसी जगह पढ़ते हैं, आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, तो कोई 10 मिनट में तो आपको नहीं समझाएगा, 1 घंटा 2 घंटा आपको लेक्चर के बाद ये काम कंप्लीट करेगा। लेकिन हम फिर भी अपने तजर्बे की बुनियाद पे अगर हाफ टाइम में, यानी कि अगर 1 घंटे का है तो उसको 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, और बेहतर लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए आपको समझाते हैं। तो लिहाजा इस सिलसिले में आपको वीडियो कैसे लगी आप जरूर राय दें। जो हमारी वीडियोस को देखते हैं वो अपनी हर राय का इजहार करें, जरूरी नहीं है हमारी आप तारीफ करें,
जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अच्छी लग रही है वीडियो, हमें आप मैसेज करें, हमें आप राय अपनी दें और हम उसी के मुताबिक आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अब आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आगे के कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, 3.6 से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है 3.4 की, अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आपको 3.6 समझ आएगी। तो अब आप सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।